साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मेरा जन्मदिन है और मैं 60 साल की हो गई हूँ। पर आज मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम 77 दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी की जो नींद थी वो खुल गई। मैं नींद इसलिए कह रही हूँ, 77 दिन से मणिपुर इतना जला, इतना बिखरा, इतना उजड़ा, इतना बर्बाद हुआ, इतनी लड़कियों और औरतों की इज्जत खत्म हुई वहां पर। और अब जब जो 4 मई को 2 लड़कियों के साथ जो हादसा गुजरा और उन लड़कियों को जिस तरीके से उनके सारे कपड़े उतार कर उनको बिल्कुल नंग करके करीबन 1000 लोगों ने जिस तरह रोडों पर रुस्वा किया, जो हाल किया उनका, ये बहुत दुख की बात है। आप सोचिए साथियों कि जब हमारी आंखों से हमारी बेटियां 1 मिनट को ओझल होती हैं तो हमारे कैसे हाल हो जाते हैं। हम एक पल में ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इन बच्चियों को जो सड़कों पर रुस्वा किया गया, जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया गया, क्या शर्म नहीं आई उन लोगों को। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या वहां के सीएम को नहीं पता होगा ये हादसा, क्योंकि वहां पर इंटरनेट सुविधा जो थी वो बिल्कुल बंद थी। और वो बंद, हमें अब ऐसा लग रहा है कि वो इसीलिए बंद की गई कि जो वहां पर लड़कियों की और औरतों की इज्जत का जो नंगा नाच चल रहा था, जो वहां बर्बादी चल रही थी, जो वहां पर दरिंदगी चल रही थी, वो चीजें बाहर निकल कर ना आए, वो चीजें आम ना हो जाए, वो चीजें पूरे विश्व को पता ना चल जाए, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया था। ये मेरा मानना है। अपनी सोच है, भारत देश है, हम अपनी सोच को सबके सामने रख सकते हैं। कभी कोई जरूरी नहीं है कि सही हो हर बात, बट जो भी लाइक माइंडेड लोग होंगे, जिन्हें अपने घर की बेटियों और बहुओं से प्यार होगा, जिन्हें अपने घर की औरतों की इज्जत का ख्याल होगा, वो इस बात को जरूर कहेंगे कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। तो साथियों, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, क्योंकि जब कल वो वीडियो वायरल हुआ और भारत की इज्जत तार तार होती नजर आई पूरे विश्व में, तब हमारे पीएम साहब को लगा कि नहीं, अब तो गलत हो गया। क्योंकि वहां पर तो मणिपुर में तो इंटरनेट बंद था, वहां तो कोई चीज बाहर जा ही नहीं सकती थी, वहां तो सरेआम फायरिंग चल रही थी, एक दूसरे को मारकाट चल रही थी, एक दूसरे के बीच में भेदभाव फैलाए जा रहे थे, आपस में लड़ाई चल रही थी। और इस वजह से ये सब चीजें हमारे सामने नहीं आई। तो दोस्तों, घर का मुखिया बाप होता है और देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। क्या इस 77 दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था कि मणिपुर में क्या हो रहा है? हाँ, हमने माना उनका विदेशों में जाना, विदेशों से संधि करना देश की उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है। पर आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा घर जल रहा है और मैं दूसरों के घरों में जाकर अपनी बातों को रख रहा हूं या रख रही हूं? उनकी विदेश यात्रा बराबर चलती रही। वहां के जो सीएम साहब हैं, अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। साथियों, वो वीडियो एक प्रमाण है हमारे सामने
कि 1000 से ऊपर लोग थे और 1000 से ऊपर लोग थे वहां पर जो उन बच्चियों को रुस्वा कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे। शर्म भी नहीं आई उन लोगों को ये सब करते हुए। और मेरा ये कहना है कि उन 1000 के 1000 बहुत से लोग, उसमें 100 लोग चिन्हित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे। और सिर्फ अभी न्यूज़ में बताया गया कि सिर्फ 2 ही पकड़े गए। ये किस तरीके का न्याय है भारत का? क्या संविधान की कोई वैल्यू नहीं रही इस देश में? क्या जहाँ पर गाय की पूजा की जाती है, जहाँ पर गाय को बहुत बड़ी इज्जत दी जाती है, वहाँ पर उस देश में महिलाओं की इस कदर बेइज्जती, महिलाओं को इस कदर रुस्वा किया जाना, ये कहाँ का न्याय है? मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आप देश के मुखिया हैं, आप यहाँ की जनता के हर दुख या सुख के हकदार हैं। आपके हाथों में है इस जनता के सुख दुख, परेशानियाँ, खुशियाँ। तो आपने इन 77 दिनों में उनकी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया? और तो और इतने चर्चेज वहां जलाए गए। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं कि क्या भारत देश में किसी के भी भगवान के लिए आस्था खत्म हो गई? क्या जो चर्चेज में जाते हैं ईसाई समुदाय, क्या उनका ईश्वर नहीं है, उनका खुदा नहीं है, उनका परमेश्वर नहीं है? ये अन्याय क्यों? और इसमें हमारी सरकार की आंखें क्यों मिची रहीं? बहुत कुछ कहने को है, पर आज एक सवाल मैं आप लोगों के सामने छोड़ती हूँ कि आज भी हम चुप रहेंगे तो शायद हमारा मर जाना ही अच्छा है। शायद हमें अपने आप को एक कमरे में बंद करना ही अच्छा है। शायद हमें शर्म से जार होना ही अच्छा है, क्योंकि जब अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सके, यदि हमारा मुखिया यदि सो रहा है उसको नहीं जगा सके, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें अपने देश में रहने का। जब हम अपनी बेटियों की, अपने घरों की औरतों की इज्जत नहीं संभाल सकते, तो हमारा कोई हक नहीं है इस देश में रहने का। मैं कहूँगी स्मृति ईरानी जी को, बड़े अफसोस की बात है, वो खुद एक औरत हैं और बहुत अच्छे नाटकों में वो एक बहुत अच्छा रोल करती थी। क्या उनके कानों तक ये बात नहीं पड़ी? क्या उनको नहीं पता चला कि किस तरह से बेटियों की इज्जत वहाँ ज़ार-ज़ार हुई? मैं मान ही नहीं सकती कि मणिपुर में जो गुजरा वो सरकार को नहीं पता था, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता था, वो वहाँ की पुलिस को नहीं पता था। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। जुल्म के इंतहा हो चुकी है साथियों। अब सवाल ये है कि क्या भारत देश के लोग आंख मीच के बैठे रहेंगे या इस चीज़ के लिए उठेंगे? इसी सवाल के साथ आज अभी तक मैं इन सब बातों को रखते हुए विदाई लेती हूँ। कल आप लोगों से फिर मिलूंगी और फिर आप लोगों से बात करूंगी। मैं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। जय हिंद, जय भारत।